नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला मैनपुरी में आरएस एजुकेशनल एकेडमी भोगांव में स्थित है। प्रिंसिपल ने बताया कि वे काफी सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रिंसिपल जी ने कोरोना काल में भी जनता की सेवा की है। प्रबंधक जी ने कहा कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से दे रहे हैं विशेष ध्यान। देखिए मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव और रोहित मोहित की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं कुमार गौरव। आज मैं हूँ जिला मैनपुरी में और मैनपुरी की विधानसभा भोगांव। आज मैं जहाँ बैठा हूँ उस विद्यालय का नाम है आरएस एजुकेशनल एकेडमी। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रबंधक महोदय दीपक सिंह जी। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना काल का समय था और कोरोना काल के बाद एक बार नया सेशन स्टार्ट हुआ है। चूँकि कोरोना काल का समय हिंदुस्तान के साथ साथ कई अन्य देशों के लिए बहुत कठिनाइयों भरा रहा। अर्थव्यवस्था देश की चौपट हो गई। सबसे ज़्यादा अगर असर पड़ा तो शिक्षा पे पड़ा है। नया सेशन स्टार्ट हुआ है। बात करने का प्रयास करूँगा कि जो कोविड का टाइम रहा, संस्था ने कौन कौन से चैलेंजेस फेस करे, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। सर, कोविड का समय रहा, कोविड के बाद नया सेशन स्टार्ट हुआ है, तो कोविड के टाइम में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करें? कोविड के समय सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि बच्चे घर पर थे और हम अपने घर पे थे, बच्चों को पढ़ाना था। हम बच्चों को पढ़ाते रहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। अलग अलग हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी लिए। तो कोरोना ने हमारे सामने समस्याएं उत्पन्न की। वहाँ पर नई तकनीकी शिक्षा में आई। अब जो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि पहले क्लास में ही पॉसिबल हो पाती थी, अब हम उस तकनीकी जो कोरोना के समय ईजाद की गई ऑनलाइन सिस्टम, तो उसमें आज भी हम ऑफलाइन को ऑनलाइन के साथ मिक्सअप करके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उससे बच्चों को बेनिफिट भी मिल रहे हैं। हम ऑनलाइन गार्जियन से भी जुड़ सकते हैं। जो गार्जियन स्कूल नहीं आ पाते, पीटीएम में नहीं आ पाते, तो हम ऑनलाइन सत्र ले लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन होने से भी बहुत सी चीज़ें गार्जियंस के पास भी पहुंची हैं और स्कूलों के पास भी पहुंची हैं। लेकिन जो यहाँ तक परेशानियों की बात है, तो छोटे बच्चों के साथ और उन बच्चों के साथ जिन्हें बोर्ड एग्ज़ाम में जाना था, उनके साथ विशेष प्रॉब्लम्स हुई। और उन प्रॉब्लम्स में मेनली तो यही है कि जो बच्चे नर्सरी में पढ़ रहे थे उन्हें सीधे क्लास फर्स्ट में आना पड़ा। जिसने अल्फ़ाबेट नहीं पढ़ी उसे हमें बुक पढ़ानी थी, तो हमें उनको वो भी नई चीज़ों के साथ मिक्स करनी पड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और बच्चों का भी जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो भी गिर चुका था। बच्चे बहानेबाजी कर रहे थे स्कूल आने के लिए और माता पिता भी एकदम आश्वस्त नहीं थे कि मेरा बच्चा जाके कोरोना से स्कूल में सुरक्षित भी रह पाएगा या नहीं। सर, एक सवाल आपसे, जिस तरीके से आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात करी, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं मानना है लोगों का कि ऑनलाइन क्लासेस के दरमियान मोबाइल का मिसयूज ज़्यादा हुआ है। बिल्कुल सही बात है और उसके प्रभाव आज भी हमें देखने को मिल रहे हैं। मेरे पास आने वाले अधिकतर जो अभिभावक हैं उनकी यही शिकायत है कि सर ये मोबाइल है, मेरा बच्चा पूरे दिन मोबाइल से खेलता रहता है, दिन भर मोबाइल में ये करता रहता है। मतलब ये है कि पढ़ाई के बाद अगर बच्चों के पास अब कोई टाइम पास है तो वो मोबाइल है। और इवन बहुत से बच्चे तो ऐसे भी हैं जो पढ़ाई पे ध्यान ना दे के मोबाइल पे ध्यान दे रहे हैं। और अभिभावकों की अपनी समस्याएँ हैं। पिता जो है वो पूरे दिन के काम से शाम को घर लौटता है, माता के पास अपने काम होते हैं, तो माता का फ़ोन रखा होता है तो माता के फ़ोन से ही सबसे बड़ी गृहिणियों की समस्या है कि बच्चे फ्री, माँ तो अपने काम में एंगेज है, उसका फ़ोन बच्चों के पास होता है और पूरे दिन आंखें ख़राब कर रहे हैं और गेम्स खेल रहे हैं और चीज़ें खेल रहे हैं। तो इनसे बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं। कहीं पर बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं पर बच्चे हत्या कर रहे हैं और भी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी समस्याएँ हैं। जहाँ बच्चे हिंसा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, चोरी जैसी हरकतें और आदतें बच्चों के अंदर आ रही हैं और भी बहुत चीज़ें हैं जो अभिभावक ज़्यादा फेस कर रहे हैं। और अभिभावक फेस कर रहे हैं, वही बच्चे विद्यालय आते हैं तो स्कूल को भी ऐसी ही समस्याओं का, कभी कोई कहता है कि हमारे बच्चों को इस ग्रुप में जोड़ दिया गया, उस ग्रुप में जोड़ दिया, बच्चे ही ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं और उनमें बहुत सी ऐसी विषय वस्तु और सामग्री आ रही है जो बच्चों के पास तक आसानी से पहुँच रही है। सर, एक सवाल और, मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण है?
शिक्षा, महात्मा गांधी जी ने कहा था, शिक्षा केवल रोजगार के लिए नहीं है, ये आत्मा का विकास है और बिना आत्मा शरीर का कोई महत्व नहीं। तो शिक्षा के बिना कोई महत्व नहीं। गांधी जी ने ये भी कहा, और गांधी जी ने ये भी कहा था कि यदि गरीबों का, यह अपने देश से गरीबी हटानी है तो शिक्षा को बढ़ाना पड़ेगा, शिक्षा को आगे ले जाना पड़ेगा। शिक्षा मानव को जीना सिखाती है। कोविड के टाइम में सर सरकार का किस तरीके का सहयोग रहा? सर अगर देखा जाए तो सरकार का शिक्षा के लिए तो कोई सहयोग नहीं था, और अगर ये कहें कि सरकार को शिक्षा से कोई लेना देना ही नहीं था। कारण सरकार ने कभी कोई ऐसी योजना लेकर नहीं आई जिससे बच्चों का पढ़ाई प्रॉपर हो पाती है, स्कूल को ये ऐसी चीज़ें कर पाते हो। ख़ास तौर पे उनको जो लोग सरकारी नौकरियों में, उन्हें तो सैलरीज मिल रही थी, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जो प्राइवेट स्कूल्स में टीचर पढ़ा रहे हैं उन्हें पहले तो वेतन कम मिलता है, और वेतन कम मिलने के साथ साथ वो पूरी तरीके से बंद हो चुका था। और सरकार ने सबकी मदद की, किसी को राशन फ्री दिया, किसी को कुछ दिया। एक पढ़ा लिखा आदमी जिसके ऊपर एक ठप्पा लगा है मध्यम क्लास का, क्यों? उसके माता पिता पढ़े लिखे थे, किसी कारण वो बेरोजगार रह गया, वो प्राइवेट एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट हो गया, तो उसे ना तो फ्री राशन मिला और ना ही उसको सरकार के द्वारा कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई, ना ही सरकार ने एक भी बार किसी बात में उस व्यक्ति का कोई जिक्र किया। सर एक और सवाल, आपने देखा जिस तरीके से हिंदुस्तान में वेस्टर्न कल्चर धीरे धीरे हावी हो रहा है, बच्चे अपनी मूल संस्कृति से दूर जा रहे हैं। हमारा आपका दौर था, घर से आते थे, प्रणाम करके पैर छू के बड़ों का सम्मान करते, आज वो चीज़ें धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही हैं। संस्था ऐसा क्या करने वाली जिससे कि हमारी संस्कृति भी बचे और शिक्षा भी आगे बढ़े? RS Educational Academy is completely dedicated for value education. We are providing the education mixed with the values और ancient culture of India. हम सुबह असेंबली में जब बच्चों से वार्तालाप करते तो मेरा पहला प्रश्न यही होता है कि आप में से कौन से ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता को प्रणाम करके नहीं आए। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में हाथ उठाते हैं, खड़े करते हैं, तो मैं कभी भी उन बच्चों से हतोत्साहित नहीं करता हूं कि आप अगर प्रणाम करके नहीं आए तो पाप किया। कोई बात नहीं, अपनी गलती को सुधारिए, कल प्रणाम करके आएंगे, उससे आप अच्छे बनेंगे। और लंच टाइम में हमारे अध्यापक तरीके से मैंने आपको दिखाया था कि RS एजुकेशनल अकेडमी में प्रधानाचार्य प्रबंधक जी से हमारी वार्तालाप हुई थी। बहुत बताया था कि किस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं हैं, कोविड के बाद किस तरीके से शिक्षा प्रणाली को लाइन पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे साथ ये बच्ची है जिसने अभी जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, 10th का जो रिजल्ट आया था। बात करूँगा और जानने का प्रयास करूँगा कि किस तरीके से क्या क्या एफर्ट करे हैं, कॉलेज से किस तरीके में, स्कूल में किस तरीके से शिक्षा दी गई जिससे कि इस बच्ची ने जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। क्या नाम है बेटा आपका? सर गौरी। जी गौरी, RS एजुकेशन अकेडमी में कब एडमिशन लिया था आप? सर मैंने 9th में लिया था और तब से मैं यहीं पे पढ़ रही हूँ। तो टॉप 10 में आप कैसे आए, क्या क्या एफर्ट करे थे? सर सबसे ज़्यादा तो हमारा जो सपोर्ट है वो टीचर्स का है, क्योंकि टीचर्स की वजह से ही हम टॉप 10 में आए हैं। और सारे टीचर्स हमको अपने मतलब बच्चों की तरह ही पढ़ाते हैं और सब कुछ अच्छे से समझाते हैं, और जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं हम अपने टीचर्स के साथ शेयर करते हैं और टीचर्स उनको सॉल्व करके हमारी अच्छे से पढ़ाई करवाते हैं। आगे क्या बनने का इरादा है? सर आगे मुझे UPSC क्लियर करने का सोचा है सर। सर क्या रहा, किस तरीके से बच्ची ने जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया, थोड़ा सा बताएं। ये बच्ची बहुत ही स्वाध्यायी है। पढ़ाते तो हम सभी बच्चों को हैं, एक जैसा ही पढ़ाते हैं, लेकिन उसकी अपनी भी मेहनत है, उसके माता पिता का त्याग है उसके साथ, उसके बड़ों का आशीर्वाद है और उसकी अपनी मेहनत भी है। उसने अपने प्रयासों से ये स्थान प्राप्त किया है। मेरी इच्छा ये है कि जिस तरीके अभी वो 2nd पोजीशन पे थी, अगली बार वो जिले को ही नहीं देश को टॉप करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।